अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन में आपको छोटा सा टास्क दिया जाएगा जिसमें आपको तोआएँ और हाइन की आधी शक्ल से मुख्तलिफ़ हरूफ को मिलाकर लिखना सिखाया जाएगा। आज का सबक छोटा सा होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और खूब प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तोआएँ को अलिफ के साथ मिलाएंगे। सबसे पहले तोआएँ इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से अलिफ को साथ मिलाकर लिखेंगे। ये देख सकते हैं तोआएँ और अलिफ नीचे से गुलाई में है। अब तोआएँ की या ज़ोएँ की शक्ल बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनेगी। पहले इस तरह से स्वाद की शक्ल बनाएंगे और साथ इस तरह से अलिफ। और अगर तोआएँ को रे के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब तोआएँ को सीन के साथ मिलाकर लिखेंगे। गौर कीजिएगा, इस तरह से पहले तोआएँ डालेंगे और इसके साथ इस तरह से सीन को मिलाकर लिखेंगे। हमने तमाम हरूफ तहजी को आपको पिछले लेसन में सिखाया है एग्जाम्पल्स देकर। अब तोआएँ को काफ के साथ मिलाएंगे, कश वाली काफ के साथ। उसी तरह से पहले लाइन के साथ टच करते हुए तोआएँ लिखेंगे और इसके साथ इस तरह से काफ को मिलाएंगे। जिस तरह बे की शक्ल बनती है उसी तरह से काफ की भी बनती है। अब तोआएँ को छोटी ये के साथ मिलाकर लिखेंगे। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। उसी तरह से पहले तोआएँ लिखेंगे और साथ में इस तरह से छोटी ये को मिलाकर लिख देंगे और छोटी ये नीचे से गुलाई में होगी, जिस तरह से नून गुना या सीन की शक्ल बनती है नीचे से गुलाई में। अब ये जो मैंने कुछ हरूफ बताए हैं तोआएँ के साथ मिलाकर, आपने एक एक हरूफ की 10 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने प्रीवियस लेसन मिस किए हैं तो वो काइंडली देख लें, क्योंकि वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं। अब आइन के साथ कुछ हरूफ को मिलाकर लिखेंगे। सबसे पहले आइन को अलिफ के साथ इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। जिस तरह तोआएँ को अलिफ के साथ मिलाकर लिखा था उसी तरह आइन को भी मिलाकर लिखेंगे। अब आइन को सीन के साथ मिलाकर लिखते हैं। आइन को इसी तरह से लिखा और साथ में सीन को इस तरह से मिलाकर लिख दिया, जिस तरह तोआएँ के साथ मिलाकर लिखा था। अब गौर कीजिएगा कि आइन की आधी शक्ल किस तरह से बनेगी। जिस तरह गिनती वाला 4 होता है उस तरह से आइन की आधी शक्ल बनेगी। अब गौर कीजिएगा कि आइन को आइन के साथ किस तरह मिलाएंगे। उसी तरह से पहले आइन लिखेंगे और इस तरह से आइन को साथ मिलाकर लिख देंगे। और एक और बात का ख्याल रखना है कि आइन लाइन से थोड़ा नीचे हो और गुलाई में हो। आप लाइन से ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आइन को हे के साथ अगर मिलाकर लिखेंगे तो हे की शक्ल अली मद आ की तरह बनेगी। और आइन को अगर बड़ी ए के साथ मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और बड़ी ए का जो एंडिंग पॉइंट होगा लाइन से थोड़ा ऊपर होगा। इससे राइटिंग में थोड़ी खूबसूरती पैदा होती है। आज हमारा सबक नंबर 8 यहाँ पर ख़त्म होता है। आज हमने कुछ हरूफ को मिलाना सीखा है। आपने बाकायदा इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको ये हरूफ अच्छी तरह से लिखना ना आए तो आप अगले लेसन की तरफ ना जाएं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ऐसी राइटिंग सीख सकें।